ओम शांति। आज सुनते हैं 10 जून 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। भाई बहनों को विशेष ये सूचना देना चाहेंगे, जुलाई मास की मुरलियाँ चल रही हैं, लेकिन जून मास की 2 मुरलियाँ नेट से निकल नहीं पाई थी, तो मिस हो गई थी और शो नहीं कर रहा था नेट। तो फिर ये अब निकल के आई हैं, तो वो जून की 2 मुरलियाँ रह गई, एक 10 जून, एक 26 जून। तो ताकि रिवाइज कोर्स में एक भी मुरली मिस ना हो, इसलिए जो है आपको आज 10 जून की बाबा की मुरली सुनाई जा रही है। इसके बाद कल जो है 26 जून की मुरली आप सुनेंगे। तो सुनते हैं आज 10 जून 72 सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। आज की मुरली में बाबा ने पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य 2 कमजोरी कौन सी हैं, फिर बाबा ने अभिमान का सूक्ष्म रूप क्या है और सूक्ष्म में भी वृत्ति दृष्टि हलचल क्यों मचाती है। साथ साथ बाबा ने आज बड़ा सुंदर प्रेरणा दिया, फिलॉसफर नहीं स्पिरिचुअल बनना है। तो स्पिरिचुअल की परिभाषा क्या है, और लास्टली बाबा ने आज की मुरली में योग्य टीचर किसको कहा जाता है। तो आओ सुनते हैं, बड़े सुंदर बाबा ने राज स्पष्ट किए। सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन, 10 जून 72 की मुरली। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य 2 बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है, जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह 2 कमियां कौन सी हैं? एक तरफ है अभिमान और दूसरी तरफ है अनजानपन। यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना शयन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि ये क्यों कहा। बाबा ने कैसे एक सूक्ष्म अभिमान बताया कि जिसमें मेरे को कहा ही क्यों ऐसा। जब भी कोई सवुन्ति का इशारा दो ना तो फीलिंग आती है। ये बाबा ने कहा बड़ी सूक्ष्म अभिमान की निशानी है। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता। अरे भाई कोई इशारा दे, जी दीदी जी, जी भ्राता जी, जो भी बड़े भाई बहन निमित्त बने हुए हैं, अगर कोई सवुन्ति का इशारा दे, कोई सुधार का इशारा दे, ऐसा नहीं कि अभिमान वश आप जिद करें, सिद्ध करें, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो बाबा के द्वारा निमित्त रखे हुए हैं तो आपको रेस्पेक्टफुली जी कह के और आप कोशिश करें उसे सुधार करने की। ये नहीं सोचें जरूर इनके किसी बड़ों के कान किसी ने भरे हैं तब मेरे को ऐसा कह रहे हैं। अच्छा चलो आपके अंदर गलती नहीं भी है तो मम्मा कहती थी शायद आगे आने वाली है, इसलिए बाबा ने निमित्त के द्वारा कहलवाया, तो वहीं पर स्टॉप। तो इस तरीके उसको स्वीकार करना चाहिए कि जी मैं पूरा ध्यान रखूंगा, बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। इसको कहते हैं सूक्ष्म जो है अपना अभिमान को जीतना। अगर फीलिंग आती है तो फिर सूक्ष्म में अभिमान तो है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्या हलचल मचती है? क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जो संकल्प चलते हैं ना, बाबा कहते ये हलचल मचना। इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे।
जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते और दूसरे तरफ है बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कई बातों में धोखा खा जाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों की बजाय, अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं, इन दोनों बातों की बजाय सौमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी हैं। एक तरफ सौमान की लिस्ट निकालो। हर वक्त सौमान में रहेंगे ना तो अभिमान खत्म। सौमान माना ही आत्मा का शुद्ध अभिमान, वो भी अभिमान है लेकिन शुद्ध अभिमान है। हर वक्त कोई सम्मान में रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा। अगर सम्मान में नहीं है तो माया जरूर अभिमान में लाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो इन दोनों बातों की बजाय सम्मान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी हैं। मनसा में सम्मान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। कितने सुंदर बाबा के शब्द हैं। अभिमान को खत्म कैसे करें उसका तरीका बताया कि मनसा में तो सदा सम्मान रहे और उसकी स्मृति रहे, और वाचा कर्मणा में निर्माण अवस्था। फिर बाबा ने कहा फिलोसफर तो हो गए हो लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, अर्थात ये स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। अब सुनिए बड़े ध्यान से, कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने दी। जो आत्मिक स्थिति में और आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। हर वक्त आत्मिक शान में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, रूहानी स्थिति में रहना, रूह गुलाब बन के रहना। कितना सुंदर रूहानियत में जो टिका रहता है, बाबा कहते हैं वो है स्पिरिचुअल। हाँ, आजकल फिलोसफर ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है। कितना अच्छा बाबा ने, हाँ 72 की बात है, बच्चों के रिजल्ट बताई थी कि बच्चे फिलोसफर ज़्यादा। और आज भी वही, आज भी मुरली बिल्कुल फिट होती है ना। बाबा कहते हैं स्पिरिट 1 सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है। जैसे जादूगर 1 सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती। हर वक्त जो रूहानियत की स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी रूहानियत में टिका के रहेंगे, तो उनको क्या होगा, बाबा ने कहा उनके अंदर सिद्धि आ जाती। फिर उनमें हाथ की सिद्धि होती, और यह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। हाँ, ज्ञान सुनाने में बहुत कई माहिर हैं, खूब ज्ञान सुनाते हैं, सुनने में भी होशियार हैं, सुनाने में भी। और बाबा ने कहा वो तो फिर फिलॉसफर हो गए। लेकिन स्पिरिचुअल माना उसका स्वरूप बनना, धारण करना, प्रैक्टिकल होना। आज उसको सारी दुनिया देखना चाहती है, कोई प्रैक्टिकल में स्वरूप बने। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ज्ञान सुनना और सुनाना, सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना,
इसको तो बच्चे फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है। हाँ, कहीं देखो कितने अच्छे अच्छे वक्ता, कितना तालियां बजती हैं, लेकिन अल्पकाल का, फिर सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है और स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ता है। अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो आप सब देखेंगे अव्यक्त मास में कैसे प्रभाव पड़ रहा है। सारे जो बाबा के चरित्र सुनाते हैं, तो वो चरित्र बाबा के, वो स्पिरिचुअलिटी का ही तो प्रभाव है, सदा के लिए छाप लग गई है जिन्होंने भी उन कर्मों को देखा, और उसी को चरित्र कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा काल के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत, हर वक्त रूहानी स्थिति में। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ये सामने भी आत्मा है। हाँ, क्लास कर रहे हैं, हाल में 50 बैठे तो ऐसे लगे 50 सितारे बैठे। सारा दिन सितारों की दुनिया में घूमते रहें और सम्मान के नशे में रहें। तो बाबा ने कहा सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। हाँ, स्वरूप तक लाना है ना। योग्य टीचर उसको कहा जाता है, अब ध्यान से सुनना, खास सब टीचर बहने और हम सब भी, हर एक टीचर है अपने जीवन में। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। वाणी से शिक्षा देना आसान है, लेकिन आपका स्वरूप ही शिक्षा का हो, अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। तो जैसे साकार रूप में, अब ब्रह्मा बाबा का सुनो उदाहरण, जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। चरित्र कहते हैं ना, कि बाबा के चरित्र सुनाओ भाई, सब कहते हैं। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अच्छा, क्या बाबा ने कहा लास्ट में? बाबा ने कहा वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। सबको अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति। तो अब विशेष तो ये ध्यान रखना है, जरा भी सूक्ष्म अभिमान ना आए, सम्मान में रहें और स्पिरिचुअल बने और अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा देवें। साथ साथ आपको भट्टियों की सूचना भी होगी। ज्ञान मानसरोवर में योग भट्टियों का आयोजन किया गया है। ज्ञान मानसरोवर में 26 जनवरी को कुमारियों की भट्टी है, विशेष प्रातः 10 से 2, और फिर 28 जनवरी को वो माताओं की भट्टी है, वो है प्रातः, वो भी 10 से 2 है। और 26 जनवरी को कुछ माताएं भी साथ में होंगी जिनकी ज्ञान आयु 1 से 10 साल है। 28 जनवरी को 10 साल से ऊपर वाली माताओं के लिए भट्टी है। और उसके बाद 31 जनवरी को विशेष कुमारों की भट्टी है, वो भी प्रातः 10 से 2 है। जो भी इन भट्टी में आना चाहें वो जरूर भट्टी में ज्ञान मानसरोवर में परमिशन लेके पहुंच सकते हैं। उस भट्टी में ज्ञान मानसरोवर पानीपत में है, और उसकी कैसे परमिशन लेनी है
और पहुंचना है वो सब आप एक नंबर नोट कर सकते हैं 9813746798। फिर से 9813746798। ये BK सुरेंद्र भाई ज्ञान मानसरोवर में हैं। इनको आप अपना नोट करा सकते हैं जो आना चाहते हैं। ठहरने का प्रबंध भी है, कोई भी इसमें आना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। विशेष पानीपत सब जोन के भाई बहनों के लिए, सर्कल के भाई बहनों के लिए आयोजित की गई है। और भी जो जिनको भी इच्छा है वो विशेष उनसे छुट्टी लेके और फिर इसमें आ सकते हैं। अपनी निमित्त बहन से भी छुट्टी लेके फिर आप आना चाहें तो इस पे सुरेंद्र भाई को नोट करा देवें और उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी तो सभी जो भी कोरोना के नियम हैं स्वस्थ होने चाहिए पूर्ण, वही इसमें भाग लेने के लिए आए। और मास्क आदि वो सब का तो ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ तो हाल अच्छा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। अच्छा, ओम शांति।